हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज़। गाइज़, आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का 8वां दिन। और कैसा जा रहा है मेरा वेट लॉस जर्नी? बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छे से मैं डाइट कर पा रही हूँ और मैं फास्ट वेट लॉस कर रही हूँ, जिसके लिए मेरा थोड़ा सा डाइट जो है ना काफ़ी हार्ड है, बट मुझे मज़ा आ रहा है करने में। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं सुबह आज थोड़ा सा लेट हो गया, 5 बजे उठी हूँ, नहीं तो ऐसे 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा मेरे को वर्कआउट करना होता है। तो मॉर्निंग में उठ जाओ ना, वर्कआउट अच्छे से हो जाता है, बहुत शांति माहौल रहता है, बच्चे सोए रहते हैं, पतिदेव सोए रहते हैं, घर पूरा शांत रहता है, तो बहुत अच्छे से सारा काम जो है मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहले उठ के आँख मुँह धोई हूँ और मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं पानी ले लेती हूँ। तो मैं आ गई थी अपने किचन में आरओ का पानी लेने के लिए, और देख सकते हैं गाइस मेरे किचन में काम चल रहा है। मैं सोची थी मेरा किचन बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस किचन में इतना टाइम लगेगा, बट कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं उनको ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि देखिए पैसा लग रहा है मेरा, तो मुझे काम भी फिनिशिंग चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए। तो थोड़ा अच्छी चीज़ें के लिए थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ता है। सच बताऊँ, बालकोनी में खाना बना बना के ना मेरा पेशेंस लेवल एकदम ख़त्म हो चुका है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि मैंने इस 8 दिनों में वेट लॉस काफ़ी हद तक की है। वो आप लोगों को मुझे देख के भी लग रहा होगा, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं लग रहा होगा आपको। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मैं इतना फास्ट वेट लॉस कर पाऊँगी। पता है होता क्या है, जब तक एक सही समय नहीं आता है ना, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अब वो सही समय आ गया है कि अब मुझे अपना वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी आ गया है। और सच में मेरा वेट इतना ज़्यादा कम हो गया है ना कि मैं आप लोग से क्या ही बताऊं। आप लोग मेरे वेट लॉस जर्नी को ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दीजिए। मैं इसी तरीके से आप लोग के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करती रहूँगी। तो सुबह सबसे पहले मैं जीरा अजवाइन सौंफ का पानी पीती हूँ। जीरा अजवाइन सौंफ को भून के उसका पाउडर बना के मैं रख ली हूँ, और 1 ग्लास गर्म पानी लेती हूँ। लेकिन ये जो कप है काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसमें आधा ही गिलास पानी लेती हूँ और इसमें डाल के, और 5 भीगे हुए बादाम मैं खाती हूँ। ये मेरा डेली का है कि डेली सुबह सुबह मैं ये खाती हूँ। पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे को ना बीपी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी कम कर दी हूँ। वरना मैं पहले ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती थी, लेकिन अब मैं ब्लैक कॉफ़ी तो अभी तो स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पीने से ना मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं लगा है अपनी बॉडी में। देखिए सबका बॉडी अलग अलग होता है, तो मेरे बॉडी में नहीं लगा, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी स्किप करके और मैं ये जीरा अजवाइन सौंफ का पानी कंटिन्यू रखी हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ मैं डाइट स्टार्ट की हूँ, वर्कआउट स्टार्ट की हूँ, तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। इस 8 दिनों में मेरा वेट 94 समथिंग था। मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, और अभी मेरा वेट 87 पॉइंट समथिंग है। तो मैंने काफ़ी हद तक 8 दिनों में अपना वेट लॉस जो है किया है, और मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है वेट लॉस करने में, वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोग को मेरी बॉडी से भी देख के लग रहा होगा कि मेरा पहले से बॉडी जो है काफ़ी कम हुआ है, मेरा वेट कम हुआ है इस वजह से। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि भाई एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन बात है कि सुबह सुबह शांति रहता है घर में, बच्चों की चहल पहल नहीं होता है, तो आप एकदम से शांत दिमाग से आप अच्छा खासा एक्सरसाइज कर लेते हो। वेट लॉस, देखिए वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है। पहले मुझे भी लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग चाह ले और ना कर पाए, है कि नहीं है। घर के काम, बच्चा का संभालना, अपने घर में कितने सारे काम होते हैं, साथ में हस्बैंड का इतना सारा काम होता है, सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन समय सिर्फ अपने लिए नहीं निकालते हैं। अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इन 8 दिनों में मैं जो वर्कआउट की हूँ, मैंने जो डाइट किया है, मेरे बॉडी में काफ़ी फ़र्क आया है। तो मैं सोची कि हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे होंगे। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगी कि आप सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि सुबह जब आप जल्दी उठिएगा ना, तो आपका वहीं पे वर्कआउट शुरू हो जाएगा, और वहीं पे आपका वेट लॉस जर्नी जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये सब करने के बाद मैं अब आ गई हूँ घर का काम काज करने में, क्योंकि ये था मेरा मी टाइम। मैंने अपने लिए ये टाइम निकाला है कि मुझे सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करना है, मुझे सुबह जल्दी उठ के घर का काम निपटाना है, क्योंकि फिर मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है, एडिट
एडिट करना पड़ता है। मेरे एक चैनल्स नहीं है, मेरे एक काम नहीं है, मेरे बहुत सारे काम होते हैं, तो सब पे काम करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितना मेरा सोफ़ा जो इधर उधर फैल गया है, तो पहले तो सोफ़े को सही कर लेते हैं, क्योंकि सोफ़ा का जब कवर इधर से उधर रहता है ना, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फाइनली मैं, पता है आपको जब आप मोटापा रहता है ना, लोग बहुत ट्रोल करते हैं, लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे मोटापा को लेकर बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन पता है मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब चाहूँ तो वेट लॉस कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे पता है किसी के बातों से फ़र्क नहीं पड़ना। बहुत लोगों ने ये कहा, अरे इसका तो पेट निकल गया है, कैसी दिखती है। आज वही लोग का पेट निकला हुआ है और वो लोग दूसरे पे हंसते, इसलिए कभी किसी पे हंसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं है कि आदत बुरी बला है, कुछ लोग आदत जो होता है ना वो अपनी कभी नहीं छोड़ते हैं। तो कपड़ा कुछ मशीन में मैं सुबह उठते ही लगा दी थी, तो वो कपड़ा हो गया था कंप्लीट, क्योंकि जितने देर में वर्कआउट किए मेरा कपड़ा भी हो गया। अभी मैं यहाँ पे मच्छरदानी जो है, नेट जो था मॉस्किटो नेट, उसको मैं हटा दी हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी भगनी को जगा दी थी, क्योंकि मेरी भगनी का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्यूशन रहता है 5:30 से 6 बजे तक। तो मैं उनको उठा दी थी कि आप उठ जाइए, तो वो 6 बजे उठ गई थी और उनको मैं बोली कि आप ट्यूशन के लिए रेडी हो जाइए। और यहाँ पे आज रिशांक के स्कूल का छुट्टी है, पता नहीं क्यों छुट्टी है, मुझे भी नहीं पता है ये रीज़न, लेकिन उसका पेपर चल रहा है तो आज उसका छुट्टी था। तो मैं उसको ढेर सारा प्यार व्यार करके और मैं आ गई थी यहाँ पर बालकोनी में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हमारा खाना तो बालकोनी में ही बन रहा है। जब तक किचन तैयार नहीं मिलता तब तक तो बालकोनी को ही अपना किचन बना के जीना पड़ेगा। यही ज़िंदगी है गाइज़, कि जब तक आप दुख नहीं करोगे तो आपको सुख नहीं मिलने वाला। 1 महीना से ज़्यादा हो गया, 1 महीना से मैं बालकोनी में ही खाना बना रही हूँ, बहुत कष्ट करके बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बैठ के खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। जो काम नहीं भी चाहते हैं वो भी काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पूरे घर में जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी मेरा छोटा बेटा भी सोए हुआ है, मेरे हस्बैंड भी सोए हुए हैं, मेरे भगिना भी सोए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी भगनी जो है रेडी हो गई थी, नीचे का गेट खोल के आई थी और वो तैयार होकर निकल गई अपने कोचिंग के लिए। उनका भी 10th का एग्ज़ाम है, अभी तो फिलहाल उनका 9th का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, उसके बाद वो 10 में चली जाएगी, तो उनकी भी पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना झाड़ू वगैरह जो है सारी चीज़ें लगा रही हूँ, इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो इसी तरीके से सुबह उठ के ना मैं काम फटाफट से निपटा लेती हूँ ना, तो मेरा दिन भर बहुत ज़्यादा समय जो है बच जाता है। मैंने आपको बताया ही है कि जब से मैं होली के दिन से मेरी जो घर में काम करने वाली रंजना है वो नहीं आ रही है, तो होली के दिन से लेके आज 8 दिन हो गया मैं अपने घर की साफ़ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा खुद ही कर रही हूँ। इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन दिनों मैंने डाइट भी शुरू कर दिया था, एक्सरसाइज भी शुरू किया था, लोग घर का काम करके और डबल एक्सरसाइज मेरा हो जा रहा है। मेरा घर छोटा तो है नहीं, काफ़ी बड़ा घर है, तो इसमें मेरा अच्छा खासा एक्सरसाइज भी हो जाता है। मैं ऐसे पोछा हाथ से भी लगाती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं पीरियड में थी, तो मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था और मैं एक्सरसाइज भी की थी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे, तो चलिए फटाफट से जो है पोछा जो है पूरा घर में जो है लगा लेते हैं। और ये मैजिक मैप बोल रही थी, सॉरी, मैजिक मॉप बहुत अच्छा है, इससे बहुत जल्दी जल्दी पूरे घर की अच्छी सी सफाई हो जाती है गाइज़। ये गाला ब्रांड का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जब उसके बाद मैं आ गई थी अपने स्टूडियो रूम में फटाफट से पोछा वगैरह लगाने के लिए। इसमें तो भी सामान पूरा फैला हुआ है हमारे घर में, आपको मैंने बताया है कि अभी हमारे घर में कारपेंटर का काम चल रहा है, तो जिस वजह से ना मैं आपको क्या ही बताऊँ, घर में इतना ज़्यादा डस्ट होता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ, नहा के मैं आई, तो ये सूट मेरे को काफ़ी ज़्यादा फिटिंग हो रहा था, बहुत फिटिंग हो रहा था। और आप देखिए मैंने कितना ज़्यादा वेट जो है ना लॉस किया है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मतलब इतना वेट लॉस हुआ ना कि मेरा ना दिल एकदम से खुश हो गया गाइज। आप देखो मेरा पेट कितना अंदर, और ये सब कुछ मुझे ढीला ढीला सा हो रहा था, तो मैं ना नाचने लगी, मैं बहुत खुशी हो रही थी यार। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट मिलता है ना, तो उसकी खुशी ही अलग होता है। मतलब उसका खुशी जो होता है ना एक अलग ही लेवल पे होता है गाइज। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी फिटिंग टाइप के कपड़े पहनूंगी, वेट लॉस और अच्छे से कर लूँ, तो फिर मैं अच्छे अच्छे ड्रेस पहन पाऊंगी। यार मेरे पास इतने सारे ड्रेसेस थे, बट वो ड्रेसेस मेरे वेट गेन के वजह से नहीं आ पा रहे थे। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं अपना और भी ज़्यादा वेट लॉस करूँ, और मेरे पास जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से ड्रेसेस हैं मैं वो ड्रेसेस पहन पाऊँ। एंड टुडे आई एम सो हैप्पी। आज मेरे लिए ऐसे भी बहुत बड़ा दिन है, और आज मेरा वेट लॉस का भी मैंने देखा कि मेरा बहुत अच्छा
अच्छा रिजल्ट आया। मुझे पूजा नहीं करना था तो मैं भगवान जी की आशीर्वाद ले ली थी, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि आज मेरे लाइफ में बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। समय आने पे शेयर करूँगी कि क्या लाइफ में आज मेरे बड़ा दिन था। तो इसके बाद मैं नहा धो के आई और फटाफट से रेडी हो ली थी, और यहाँ पे मैं सत्तू पी ले रही हूँ गाइज़, क्योंकि सत्तू ना आपके डाइट में सबसे अच्छा है कि आप सुबह सुबह सत्तू पी लो ना, तो फिर मज़ा आ जाएगा गाइज़। सुबह ब्रेकफास्ट में सत्तू पी लो, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे नहा के आई थी तो मैं जस्ट सोची कि भाई सत्तू पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाला भूख लग गया था। बिकॉज वर्कआउट करने के बाद ना आपको ऐसी नीड आती है कि यार कुछ ना कुछ खाने पीने का मन करता है। तो मैं इतनी सुबह, मुझे खाने का तो मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कुछ पी ही लेती हूँ। ऊपर गई तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि मौसम देख के मैंने कहा वाह क्या मौसम है। तो फिर फटाफट से मैं सारे कपड़े जो है इस पर डाल दी थी गाइज, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना था। तो मैं सोची कपड़े टाइम से डाल दूंगी, टाइम से उतार लूँगी तो सही रहेगा, वरना कपड़े क्या होंगे फिर कोई उतारने वाला रहेगा नहीं। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से कपड़े जो है ऊपर डाल दी थी। और मौसम देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा मौसम है। तो सुबह यही होता है कि सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना तो आपके घर का काम भी यार टाइम से हो जाता है, साथ में आप अपने अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हो, फिर आपके काम में ना हड़बड़ी भी नहीं होता है। और उसके बाद मैं नीचे आई तो अपने लिए फटाफट से पोहा बनाने लगी गाइस, क्योंकि मुझे अपने कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करके जाना था, क्योंकि मैं आज लंच भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं लंच कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे यही खा के और मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी से घर से। तो मैं जल्दी जल्दी से ना इन सबको ना अच्छे से पोहा बना ली थी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सा प्याज मिर्च टमाटर डाल के। और एक प्लेट पोहा में मैं थोड़ा सा सलाद डाल के खा ली थी। थोड़ा सा पेट भर के मैं खाना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग गया था। बिकॉज एक दिन जैसे कि कल शाम में 6 बजे मैं दूध पी थी, उसके बाद में सिर्फ पानी पी, मैं कुछ भी हैवी नहीं खाती हूँ अभी। और उसके बाद मैं रेडी होने आई तो मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि भाई मेरे लाइफ में इतनी बड़ी खुशी का टाइम है, इतना खुशी का दिन है मेरे लाइफ में, और मैं कौन सा ड्रेस पहनी, मैं बड़ी कंफ्यूज थी। तो ये दोनों ड्रेस ना मेरा मिंत्रा का है, ये मिंत्रा का यार ड्रेस बहुत अच्छा था। ये ब्लू वाला अमेजॉन का था तो मैंने ये भी नहीं पहना, ये ब्लैक वाला मिंत्रा का था तो मैंने ये भी नहीं पहना। फिर मैंने कहा यार मैं क्या पहनूं, फिर ये भी मुझे अमेजॉन से ड्रेस आया था। फिर मैंने कहा कि नहीं, जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे ये नहीं पहनना, अच्छा नहीं लगता यार। फिर मैंने फाइनली इसको डिसाइड किया कि चलो यार मैं इसी को पहन लेती हूँ। तो मैंने जीन्स के साथ इसको वेयर कर लिया, और आप लोग खुद देख सकते हो यार मैं कितनी पतली लग रही हूँ पहले से। एंड मुझे अभी और वेट लॉस करना है गाइज, मैं जितना ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है मैं उतना ज़्यादा वेट लॉस करूँगी। एंड मुझे अब फिट होना है सच में यार, मतलब अगर आप फिट होते हो ना तो आप देखने में खुद ही बहुत अच्छे लगते हो। और मैं अपने आप को मिरर में देख के ना बहुत खुश हो रही थी, कहते नहीं मन में लड्डू फूट रहे थे, तो वही मुझे अपने आप को देख के मन में लड्डू फूट रहा था कि वाह क्या रिजल्ट आया है। और उसके बाद मैंने ये दुपट्टा रख लिया था, और ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा फाइनल लुक? होप सो अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद मैं निकल गई थी यहाँ से, घर से निकलने के बाद मुझे जहाँ पे काम था मैं वहाँ पे जा रही थी। और यहाँ पे मैं अपने भगिना के साथ निकली थी, क्योंकि मुझे अकेले ही जाना था जहाँ पे मेरा काम था। और वहाँ पे मैं पहुँची मार्केट में, तो मुझे कुछ काम था, कुछ सामान भी लेना था। मैंने कहा कि पहले मैं सामान ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे जाऊँगी गाइस। तो देखिए लाइफ में जब आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हो ना तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होता है। जब आप लाइफ में अच्छा करते हो ना सबके साथ, तो माता रानी आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे मिल गए थे, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत था, तो मैं उनको बोली थी कि मुझे लेते आइएगा। तो यहाँ पर पतिदेव लेते आए थे। उसके बाद मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया था। मैं बिब्बू को घर भेज दी थी, फिर रात हो गया था तो हस्बैंड मुझे लाने आ गए थे। और खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन था, तो मिठाई लेना तो बनता है गाइस। भले ही मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरे घर में सभी लोग का मुंह मीठा होना चाहिए, क्योंकि आज का दिन जो था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला दिन था। माता रानी करे कि ये दिन लाइफ में सबके लेके आए और सब लोग बहुत खुश रहे। उसके बाद मैं निकल गई थी घर जाने के लिए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। मेरे चेहरे का ग्लो देख के आप लोग सोच सकते हैं कि मैं आज कितनी खुश हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।